जियो के घर जाता। आज का शब्द कबीर साहब की बानी से ले रहे हैं। ये एक बहुत खासुल खास शब्द है जिसकी लोगों को पता ही नहीं कि जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहाँ जाती है। जो आत्मा गुरु वाली है वो कहाँ जाती है, और जो गुरु वाले नहीं है, जिनको अंदर का रास्ता ही नहीं मिला, जिनको शब्द का रास्ता ही नहीं मिला, वो कहाँ जाते हैं। आज हम उनका बयान करेंगे जिनको पूरा गुरु मिल गया है और अंदर उनको अनंत शब्द, सत शब्द का रास्ता मिल गया है। आज हम अपने भाई मामचंद की 13वीं पर ये शब्द ले रहे हैं। उन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज से नाम लिया था और उनकी बहुत विचित्र कहानी है। उनको पहले ही महाराज जी का स्वरूप आता था, जब उन्होंने देखा भी नहीं था कि ये कौन है। जब उनको स्वरूप आता था तो वो देखते थे ये सरदार साहब कौन है, और वो बड़े सुंदर हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं और बड़े प्यार की बात करते हैं। तो वो ढूंढने के लिए रोज गुरुद्वारों में जाते थे, कभी किसी गुरुद्वारे में, कभी किसी गुरुद्वारे में, और ये देखते रहते थे कि शायद वो सरदार जी मेरे को किसी गुरुद्वारे में मिल जाए। ना तो किसी गुरुद्वारे में वो सरदार जी मिले और ना ही फोटो मिली और ना ही कोई बता सका कि ऐसा बंदा कौन है। लेकिन एक दिन जब वो अपने बैलों की जोड़ी लेके जा रहे थे खेतों में काम करने के लिए, सुबह का टाइम था, जब गली से निकल रहे थे तो वहां किसी ने अपनी कोले की अंगीठी जला के रखी हुई थी। और जब वो कोले की अंगीठी जला के रखी थी तो इन्होंने देखा कि बैल की लात मार देगा तो अंगीठी जो है गिर जाएगी। तो इन्होंने पहले आगे दौड़ के ना वो अंगीठी उठा के जिसके घर थी उनके घर में रख दी। और जब अंगीठी रख के अपना सिर सीधा किया तो सामने फोटो लगी थी, और वो फोटो संत कृपाल सिंह जी की थी। और ये देख के बड़े हैरान हो गए। उनसे पूछते हैं ये सरदार जी को आप जानते हो? कहता है ये तो हमारे गुरु जी हैं। कहते तुम आप कैसे पूछ रहे हो? कहते ये तो रोज मेरे अंदर आके मेरे से बातचीत करते हैं, दर्शन देते हैं, और मैं इनको ढूंढता हूँ और मैं पूछता हूँ कहाँ है, तो कहते मैं बताऊंगा। फिर उन्होंने सारा पता करके इनको पता लगा कि वो दिल्ली में है, तो उन्होंने कहा ये इधर आने वाले हैं। तो महाराज जी जब मेरठ में गए तो ये महाराज जी को पहली दफा मिले। तो ये उस मस्ती से सरशार थे जो मस्ती स्वरूप के प्रकट होने से अंदर आती। और ये इनके लिए तो वह बहुत, इनको तो हीरा मिल गया। अभी ये पूछा उनको सत्संग कहाँ होता है, तो बोलो दिल्ली में होता है। और ये दिल्ली जिस दिन सत्संग होता था उस दिन सुबह सुबह निकलते थे अपने साइकिल पर, और सारा रास्ता साइकिल पे जाके सत्संग सुनते, और सत्संग सुनने के बाद उसी साइकिल पर वापस आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इनका साइकिल का एक्सल टूट गया, और वो जहां खड़े थे वहां एक ट्रक खड़ा था। वो सरदारों का ट्रक था। वो ट्रक खराब हुआ था। तो ये उसको देखने लगे कि ट्रक में क्या खराबी है। तो सरदार पूछते हैं वो तेरे को पता है कि तू मैकेनिक है जो देखे जा रहा है? कहता है मैकेनिक तो नहीं, पर मैं सोचता हूँ अगर आप ऐसा ऐसा करो शायद ट्रक स्टार्ट हो जाए। तो उन्होंने वैसे किया, वो ट्रक स्टार्ट हो गया। तो वो कहते हैं अच्छा कितने पैसे लोगे? कहते हैं पैसे पूसे नहीं ले रहा है, मैं जा रहा था मेरा एक्सल खराब हो गया, मैं इसलिए रुका हूँ। कहता तू साइकिल अपने हमारे ट्रक में रख दे, हम तेरे को छोड़ देंगे। उन्होंने उस वक्त इनका एक्सल ठीक करवा दिया और ये सत्संग से वापस आए। और एक इनका और इंसिडेंस आता है कि ये जब अपनी नौकरी कर रहे थे तो वह सराफा बाजार है मेरठ में, वहां जब शाम को रात को जा रहे थे तो इनको एक थैला मिला। उस थैले में कुछ अशरफियां थी, कुछ सोना था। तो वो थैला क्या था कि किसी कारीगर ने जो लेके जा रहा था उसका थैला गिर गया था।
इन्होंने वो थैला उठा के इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला, और दूसरे दिन सुबह जाके ढूंढ ढांड के उसके पास पहुंचे। वो जिससे थैला गिर गया था उसको तो सराफों ने पकड़ लिया था कि तूने ये किया वो किया। ये उधर पहुंचे, कहते मेरे पास एक थैला रात को मिला, ये है। फिर वो बड़े खुश हुए, इन्होंने उसमें से एक ढेला भी नहीं लिया। और जब वो इनको देना चाहे कुछ, इन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी ईमानदारी बहुत कमाल की थी। और संत महापुरुष भी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं, और इसे कहते हैं कबीर मन निर्बल पिया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। हम संतों की बातें करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो चला छोड़ गए हैं, मैं तो उनके सामने भी कहता था, लेकिन आज दोबारा रिपीट करता हूं कि वो पूर्ण संत थे। और जिस घर में वो हैं, वो घर सारा तर जाता है। अगर हम ये कहें ना कि हम उनकी आत्मा की शांति लिए सत्संग करते हैं, तो बहुत भूल होगी। वो जहां पहुंचे हैं उनके आगे अरदास करनी है कि हमारी शांति के लिए आप दुआएं करें। क्योंकि एक शब्द है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, वो कहते हैं साडा हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे। कहते हैं आप तो आप तो उस प्यारे के साथ मिलके एक हो गए। अगर अभी आप हमारे साथ थे, कुछ तो हमारी याद आपके पास होगी। हमारी हालत का बयान उस सतपुरुष के पास करना कि हम इस दुनिया में बहुत तरह से दुखी हैं। मन के क्या है के, दुनिया के क्या है के, कई किसके, और पता नहीं कब के इस जोड़ों में पड़े हुए हैं। तो उनके साथ हम इसको अरदास यही करते हैं मानचंद जी के आगे कि आप अपने घर गए हो तो सच्चे पातशाह के पास हमारी भी सिफारिश कर देना। और ये खानदान का खानदान पूरे का बड़ा किस्मत वाला है। अगर और देखो, संत ये नहीं कि एक गुरु का एक ही संत होता है। जैसे हम कह देते हैं नहीं जी उनके पास एक ही गुरु, दूसरा नहीं हो सकता, तो ये हमारी बड़ी भूल है। ऐसे जो महापुरुष आते हैं जैसे संत कृपाल सिंह जी, ऐसे महापुरुष जब आते हैं वो कईयों को अपनी बख्शिश देके जाते हैं। और ऐसे इंसान जैसे मामचंद जी थे, और भी बहुत सारे हैं, वो ऐसे संतों का स्टाफ होते हैं। उनको कोई जनरल सेक्रेटरी बनरल सेक्रेटरी नहीं बने होते, ना वो सेक्रेटरी होते हैं, ना वो खजांची होते हैं, लेकिन वो सतपुरुष का खास भेजा हुआ संतों के साथ एक स्टाफ होता है जो दुनिया की बख्शिश, दुनिया पर बख्शिश करता है। वो नाम ही दें, लेकिन जो उनके साथ कांटेक्ट में आता है वो जोनियों में नहीं जाता, उस पर बख्शिश हो जाती है। उनको संत होते हैं, उनको सदगुरु नाम देने का हुक्म हो या ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो किसी को नाम देते वो उतर जाता है। ये बात समझने की है। जिनको समझ नहीं है, बेसमझो लोगों को वो नुक्स निकालते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इसलिए उनको पता ही नहीं ये हो सकता है, होता है, हो रहा है। इसलिए ऐसे महापुरुष जो होते हैं, एक संत के आने के बाद वो उनका स्टाफ होते हैं, उनका काम करते रहते हैं। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनके साथ मिलके कईयों का कल्याण होता है। जहां तक मेरा नॉलेज है, कम से कम 500,000 आदमियों ने तो इनसे बात करके नाम लिया हुआ है महाराज जी से। तो ये एक आदमी को अगर आप नाम दिला देते हो तो आप 101 गाय जो है ना उसका दान देने से भी ऊपर है। क्योंकि काल के मुंह से एक इंसान को बचाना ये बहुत बड़ा दान है। और जब अपने गुरु की आप बात अंदर में देखते हो, उसके अंदाजा, उसका शब्द को सुनते हो और दूसरों को समझाते हो, तो उस बात का असर होता है और दूसरे उस पर फायदा उठाते हैं। ये बात बड़ी जरूरी थी कहने के लिए। मैं तो उधर फिजिकली नहीं आ सका, लेकिन हम इस शब्द के द्वारा बयान करते हैं। कहते हैं पिंड मोए जियो कह कर जाता, जब शरीर छोड़ती आत्मा तो कहाँ जाती है। तो उसका जवाब देते हैं, आगे पढ़ो जी। शब्द अतीत अनाहद राता, शब्द अतीत अनाहद राता, एक एक लफ्ज का मतलब है।
वो अनंत, वो जो सत शब्द है, वो सार शब्द है, जो शब्द शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द पे प्रकाश, जो शब्द सारी दुनिया का रक्षक है, सारी दुनिया को क्रिएट करता है, संभालता है, उसको शब्द कहते हैं। वो शब्द अतीत है। अतीत मैंने 3 गुणों से ऊपर है, वो राजसिक, तामसिक, सात्विक, इनसे ऊपर है, उसका कोई आकार नहीं है। वो आत्मा उस अनंत शब्द जो है, जो अतीत शब्द है, जो 3 गुणों से ऊपर है, उसमें रंगी हुई शब्द के साथ मिलके परमात्मा का रूप हो जाती है। हाँ जी। जिन राम जाने तिन पछाने। जिसने अंदर में राम शब्द को ही बोला है, राम उस वाहिगुरु को बोला है, राम उस अकाल पुरख को बोल रहा है, जो जो मरता नहीं, आता जाता नहीं, हमेशा रहता है, स्टेबल है, वो जिस जो सारी दुनिया को क्रिएट करता है, पालना करता है, और वो शब्द के द्वारा जाना जाता है, और शब्द गुरु से मिलता है, और गुरु नाम दे के हमें उस शब्द के साथ हमारी सुरत को जोड़ देता है। जब गुरु नाम दे के शब्द से जोड़ता है तो वो इंसान शब्द के द्वारा उसको परमात्मा की पहचान हो जाती है, वो परमात्मा का पहचानू बन जाता है। जिन राम जानिया तिन्हें पहचानिया, जिसने शब्द के द्वारा उस परमात्मा को समझ लिया, उसको जान लिया, वो उसको पहचान जाता है, उसकी उसके साथ दोस्ती बन जाती है, वो एक हो जाता है। ऐसी आत्मा जो शब्द के साथ जुड़ी हुई है जीते जी, वो मरती नहीं है, वो सिर्फ शरीर को छोड़ देती है, जैसे सांप अपनी कुंज छोड़ देता है, और वो शरीर को छोड़ के उस शब्द में मिलके परमात्मा साथ एक होती है, और उसका जाना आना खत्म हो जाता है, वो फिर परमात्मा का रूप ही हो जाती है, वो परमात्मा बन जाती है। हाँ जी, आगे चलो। ज्यों गूंगे साकर मन मान्या। लेकिन जिसको शब्द का आनंद मिल जाए, और जिसको अंदर का रास्ता मिल जाए, जिसको अंदर में उस राम की पहचान मिल जाए, वो बयान नहीं कर सकता। कहते कैसे बयान नहीं कर सकता? क्योंकि जैसा गूंगा आदमी शक्कर खाने के बाद ये नहीं बता सकता कितनी मीठी है, इसी क्योंकि गूंगे के पास वोकैबुलरी नहीं है, गूंगा बयान ही नहीं कर सकता। इसी अंदर की हालत को संत महापुरुष बयान नहीं कर सकते, अगर चाहे तभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तो ये वोकैबुलरी नहीं है। ज्यों गूंगे साकर, साकर कहते हैं शक्कर को, जैसे गूंगे साकर खा के खुश तो होएगा, लेकिन पूछो क्या बात है तो करके बोलेगा, उसको समझ नहीं आएगी। आगे ऐसा ज्ञान कथै बनवारी। कहता है ये ज्ञान कौन बयान करता है? ऐसा ज्ञान कथै बनवारी, सॉरी माफ करना, ऐसे ज्ञान का कथन इंसान नहीं कर सकता, इंसान का हाथ नहीं है। वो जब शब्द के साथ जुड़ता है तो उसकी शब्द जो सुरत है, वही शब्द उसको ये ज्ञान सिखाता है। उसको कहते हैं ज्ञान ज्ञान तुन जानिए। वो जब शब्द प्रकट होता है वही अपना ज्ञान देता है, शब्द के द्वारा इस ज्ञान की समझ आती है, और वो जब शब्द के द्वारा ज्ञान की समझ आती है तो उसका आना जाना, मौत का डर खत्म हो जाता है। मैंने उनकी एक फोटो देखी है जहां पर वो बार बार बयान कर, लोग कह रहे हैं नहीं जी आप फिक्र मत करो, आप ठीक है, कहता मैं फिक्र करता ही नहीं हूं। और उनकी आंखों में नूर था, उनके देखने में पता लगता था कि ये कोई खास मर्द है जो इस दुनिया में आया है, जो लाखों करोड़ों में एक है। देखो दुनिया का पैसा मत गिनो, दुनिया की बाहुबली मत गिनो, ये पैसे वाले बाहुबली या नीच इंसान है, जिसके अंदर शब्द से सुर शब्द से जुड़ गई, और जो परमात्मा से एक हो गया, जो इस शरीर में रहता भी जिंदा है और शरीर छोड़ देगा तब भी जिंदा है, वो एक महापुरुष होते हैं। और ये उनमें से एक थे। आपका शहर मेरठ, इन उनका सारा परिवार, उनकी सारी गलियां, वे बहुत पवित्र हैं जहां जहां उन्होंने पांव रखे हैं। इसलिए ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, कहता है ये इसकी समझ अंदर में
बनवारी कहता है शब्द को ही कहा है, परमात्मा को ही कहा है। कहता है उस ज्ञान के बाद वो शब्द खुद ही अपना आप बताता है। साध की महिमा साध बने आई, जो वो है वो अपने आप बात करेगा, उसके बारे में दूसरा नहीं बयान कर सकता। इसलिए इस शब्द को वो जानते हैं जो जिनकी सुर गुरु ने उनसे जोड़ी है। और ये बख्शिश संत कृपाल सिंह जी की थी। उन्होंने उनको मिलने से पहले, क्योंकि उनकी रूहें होती हैं, ये उनके भेजे हुए बंदे होते हैं, ये उनका स्टाफ होता है, और वो अपने बंदे ढूंढ लेते हैं और उनको उस शब्द से जोड़ देते हैं। और ये समर्था, ये ताकत, ये बख्शिश करने वाला सिर्फ संत कृपाल सिंह जी महाराज ने करी बख्शिश, और उनके द्वारा होती थी। इसलिए ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, बनवारी कहते हैं परमात्मा, कहता है वो ज्ञान जो है उसका बयान परमात्मा ही कर सकता है, जब सुरत 9 दरवाजे छड़ के अंदर में एंटर होती है। आगे बोलते हैं। हाँ जी, मन रे मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी। अभी जो बेसमझ इंसान है वो कहते हैं ये योगियों योगियों वाली बात है, उनको ये पता ही नहीं कि ये रास्ता है। मन रे, अपने मन को कह रहे हैं कबीर साहब, मन रे दृढ़ सुख मन नारी, पवन दृढ़ सुख मन नाड़ी। हमारी 3 नाड़ियां, ईड़ा पिंगला सुखमना सेंटर नाड़ी है, उसको सुंदर नारी भी कहा है। उसके अर्थ जो लोगों ने गलत निकाले हैं, उन्होंने कह दिया ब्यूटीफुल वुमेन। नॉनसेंस, ये अर्थ नहीं है। सुंदर कहते हैं सुषमन को, नारी कहते हैं नाड़ी को। मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, ए मन, शब्द जो की आवाज आ रही है अंदर, उस शब्द की आवाज को पकड़, दृढ़ करके मजबूती से पकड़। जो सुखमन नाड़ी के अंदर शब्द आ रहा है, अब शब्द हो रहा है, उसको वाणी में गुरबानी में कहते हैं, सुख मन के कर राग सुन, सुन मंडल लिव लाए। तब तेरी जब सुन मंडल है, जिसको हम कहते हैं सहज की अवस्था है, उसमें हमारी सुरत जुड़ेगी। अगर तू सुखमन नाड़ी पर पहुंच के अपने सुरत को अंदर जोड़ेगा तो। मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, अपनी पवन को मजबूती से पकड़। पवन हवा को नहीं बोला हुआ, पवन उस शब्द को बोला है। उसको वाणी में कहते हैं, गुरु नानक से कहते हैं पवन को होता है। और कहते हैं पवन कहाँ पर है, कहते हैं पवन का वासा सूर्य निवासा अकल कला तर सोई। जो पवन शब्द को बोला हुआ है, ये शब्द जो हमारे अंदर है, सुन पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तर सोई, वो परमात्मा खुद शब्द के रूप में, जिसकी कोई कुल नहीं, वो ताकतें सारी लेके हमारे शरीर में बैठा हुआ है। इसको हमें समझना, ये बड़ी ऊंची बात है। हम बाजे ढोलकियां बना के अपना आप को बर्बाद कर रहे हैं। मन रे पवन दृढ़ सुखमन नाड़ी, उस शब्द को पकड़ जो सुखमन नाड़ी में हो रहा है। और गुरु नानक साहब कहते हैं सुख मन के कर राग सुन, सुन मंडल लिवलाए। और यहाँ पर लिखा रहाओ, रुक जाओ, ये खास बात है। आगे को सो गुर करो जे बहुर न करना। ऐसा गुरु ढूंढो कि फिर गुरु ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा गुरु ढूंढो जो मरता नहीं। अगर मर जाएगा तो दूसरा गुरु कर लोगे। इस दुनिया में यही होता है। एक गुरु शब्द शरीर छोड़ता है, लोग उसका भरोसा ही छोड़ देते हैं, दूसरे को मत्थे टेकने रहते हैं। फिर वो मरता है तो तीसरे को मत्था टेकने लग जाते हैं। ऐसे इंसान कहीं नहीं जाएंगे। वो गुरु भी नलायक तो बंदा भी नलायक। गुरु दरअसल में शरीर नहीं होता, गुरु शब्द रूप है, और शब्द वो परमात्मा है। वो शब्द से मिलके एक हो गया। इसलिए 100 गुरु करो जो बहुत ना करना, मतलब शब्द के साथ जुड़ो। ऐसा गुरु ढूंढो जो हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ दे। और जब हमारी आत्मा शब्द से जुड़ जाएगी, वो उसके साथ एक हो जाएगी। और फिर वो शब्द हमको इधर छोड़ेगा नहीं, वो शब्द हमें सचखंड तक ले के जाएगा, परमात्मा के साथ जोड़ेगा। और वो शब्द मरता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं, हमेशा रहता है। इसलिए 100 गुरु करो, शब्द गुरु को पकड़ो जो अंदर में गुरु है। बाहर के सारे आदमी शरीर छोड़ जाते हैं, लेकिन जो पूरा गुरु है वो शरीर छोड़ के भी शब्द रूप है और शरीर में रह के भी शब्द रूप है। ये समझने की जरूरत है। 100 गुरु करो जो बौर ना करना, और दोबारा जन्म ना लेना पड़े, और गुरु ना ढूंढना पड़े, और जन्मों में आए नहीं, क्योंकि जन्मे आना मरना जमना बड़ा दुख की बात है।
सो गुरु करो जे बहुत न करना। आगे चलो जी। सो पद रवो जे बहुर न रवना। और उस पदवी पे पहुंच के उसका आनंद लो। और ये नहीं कि आज हम इधर मत्था टेकने चले गए, कल उधर चले गए, कभी कवालियां सुन ली, कभी कुछ सुन लिया। हम इसमें जो फंसे हुए हैं ना कि हम इससे ऊपर नहीं आ सकते। सो पद रहो मतलब अपने तीसरे तिल पे बैठ के शब्द के द्वारा अंदर की उस गति को पालो कि फिर तुमको दोबारा शब्द के साथ फिर दोबारा उससे बिछड़े नहीं, और दोबारा हमको ये ना करना पड़े। जो रूह शब्द से जुड़ जाती है वो कभी नहीं बिछड़ती और उसको लगातार उसका आनंद लेती है। हाँ जी। सो ध्यान धरो जे बहुर न धरना। और ध्यान भी वो करना है अंदर में जिस ध्यान में हमें दोबारा दोबारा, हम क्या करते हैं फोटो का ध्यान करने लग गए। कई कहते हैं तो आप बिल्डिंगों का ध्यान करो। गुरु का ध्यान करना है, गुरु की दी हुई बिल्डिंगों का ध्यान नहीं करना, ये समझना पड़ेगा। और गुरु शब्द रूप है और उसकी समझ आती है ज्ञान ध्यान तुम जानिए अकथ काहे सोए। जो जब तुम प्रकट होगी तब अकथ अकथनीय जो कथा है जो बोली नहीं जा सकती उसकी समझ आएगी। इसलिए सो ध्यान करो। ध्यान किसका करना है? उस जब सिमरन में बैठे हैं तो हर सिमरन में आना चुनकार, हर सिमरन का अंत ना पारावार, हर सिमरन में आप निरंकार, से सिमरे जिस आप सपनाए। ये सिमरन बहुत ऊंची चीज है और ये हमें उससे जोड़ती है। सो ध्यान करो जो बहुत ना तरना। जब हम उस अंदर में बैठेंगे हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं, वो सुर को शब्द आप ही खींच लेता है। जब खींच लेता तो ध्यान कहाँ जाएगा? उधर ही जाएगा जहाँ शब्द है। हाँ जी। ऐसे मरो जे बहुर न मरना। और हमें ऐसे मरना चाहिए कि दोबारा मरना ना पड़े। मतलब दोबारा मरने का मतलब है कि हम कोई और जन्म ले लेंगे फिर मरेंगे, फिर जन्म ले लेंगे फिर मरेंगे। कहते लेकिन वो मर्दों वाली मौत नहीं है। मरना बहुत पवित्र चीज है। जो मरने की जांच आ जाए तो गुरबाणी यही कहती है ऐसे मरो जो बहुत न मरना। मरने का तरीका है जीते जी शब्द में लीन होना। ये नहीं लोग कहते हैं नहीं जी निर्मल हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, किसी की गालियां खा लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें 9 दरवाजे से ऊपर आना है और 10वीं गली में जाके सुषमन ने हमको एंटर होना है और इड़ा पिंगला से हटना है। सुषमन में एंटर होके उस शब्द के साथ जुड़ना है और शब्द जो है वो हम इस शरीर से निकाल के अपने घर ले जाएगा। और ये शरीर तो फिर हम लेंगे ही नहीं, दोबारा जोनियों में नहीं आएंगे। इसलिए ऐसे मरो ये बहुत ना मरना। हाँ जी। उल्टी गंगा जमुन मिलावो। देखो हमारे 2 सांस है, लेफ्ट और राइट नेजल। इसको गंगा जमुना कहता है। दुनिया में जो सांस ले रहे हो इधर से हटो, इसको ख्याल को हटाओ इधर से। हमें सांसों की क्रिया नहीं करनी। गुरबाणी नहीं कहती श्वासों की करने के। उसने कहा इन श्वासों को चलते रहने दो। जब हम ज्ञान अपना तीसरे तिल पर लगाएंगे जहाँ सूक्ष्म नाड़ी है तो हमारे श्वास आप ही स्लो हो जाते हैं और इस तरफ ख्याल ही नहीं करना। और फिर इन दोनों दो ख्याल है, इस दोनों इड़ा पिंगला से गंगा जमुना से हटा के हमें सूक्ष्म नाड़ी के ख्याल में जोड़ना है। तीसरे तिल पर अपने ख्याल को जोड़ना है और वहां बैठ के सिमरन करना है। जब वहां बैठ के सिमरन करेंगे तो सूक्ष्म नाड़ी के अंदर से शब्द की आवाज आएगी, शब्द उन प्रकट होगी जिसको हमने ऊपर आया था। उस पवन को दृढ़ करना है, उस शब्द को हमने पकड़ना है, उस शब्द को हमने अपने सुर को उस शब्द से जोड़ना है। उसको कहते हैं उल्टी गंगा जमन मिलाओ और इसको छोड़ दो, अपने तीसरे तिल पे आ जाओ, सूक्ष्म नाड़ी में आ जाओ। हाँ जी। बिन जल संगम मन में नावो। मैंने मैं नहाऊं बिन जल संगम। इसको कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती 3 बसे ठाए
साधो तहां निरंजन राम है, मन मज्जन करे तिथाए, वहां स्नान करना है। बाहर का संगम जो है वो ठीक है, लोग उसको पवित्र कहते हैं, हम भी कहेंगे ठीक है तुम्हारे लिए पवित्र हो। हमारे लिए तो वो पवित्र संगम है जहां ईड़ा पिंगला सुखमना तीनों नाड़ी मिलती हैं, अंदर में संगम है। तहां संगम पिराग, उसको पिराग राज पाते हैं, संगम तहां पिराग मन मज, कहता उसकी क्या निशानी है, तय बाजे शब्द अनाहत पानी, अंदर में आनंद शब्द हो रहा है, और वहां स्नान भी है, अन्न शब्द भी है, अमृत भी मिल रहा है। इसलिए बिन जल संगम मन में नहावो, नहावो मैंने मैं नहाऊं, उड़े उड़े को छोटा ऊ है, उसका ये नहीं कि आप नहाओ, नहीं मेरे को नहाना है। कबीर साहब कहते हैं बिन जल संगम मन में नहावूं, मैं नहाऊं। हाँ जी, आगे बोलते हैं। लोचा संसार एहो बोरा व्यवहारा, ना किसी के साथ दुश्मनी करनी है, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। लोचा संसर बराबर का, नेक कमाई, ये व्यवहारा, इस दुनिया में व्यवहार आता है जो गुरु नानक साहब ने बनाया। नाम जपो, वंड छको, किरत करो। लोचा संसर, संसर मतलब समझ, उसमें हर उसको किसी इंसान को ये नहीं देखना ये अमीर है ये गरीब है, ठीक है, उस परमात्मा के बनाए हुए है, दिया हुआ दौलत जो है ये माया का चक्कर है, लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा की अंश है, उसमें हमारी नजर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तत् विचार किया अवर विचारा, जिसने शब्द की पहचान कर ली वो और कौन सा विचार करेगा। जिसने तत्व को पहचान लिया, मेन चीज को ले लिया, उस पर मेडिटेट कर लिया, फिर और वो किस किस का ध्यान करेगा। फिर इधर उधर की फोटो का ध्यान नहीं करना, इधर उधर ध्यान नहीं करना, तत्व विचार ना करते हो, अनंत शब्द से जुड़ना है। अनंत शब्द से सुरत का जुड़ना ही तत्व विचार है। अगर तत्व को विचार कर लिया, कहता तत्व विचार क्या अवर विचारा, जिसने शब्द से साथ जुड़ लिया उसे और क्या करना है। अगर वो शब्द से जुड़ेगा ना, वो बाहर के राग नाद क्वालिया शालिया नहीं गाएगा, ये पक्की बात, ये समझ के बात है, किसी पर किसी के कटाक्ष नहीं है। असलियत को समझना पड़ेगा, जब तक हम असलियत के नजदीक नहीं आते, इसलिए ऐसे महापुरुषों के बात करना पड़ेगा। मैं कई दफा उनके घर सत्संग करने जाता था और मैं देखता था कि वो बहुत सुंदर बात शब्द के लोगों को सुनाया करते थे, जो मैंने किसी सत्संगी से नहीं सुनता। वो सारी बाहर की बातें करते, उन्होंने कभी कोई कवालियां नहीं अटेंड करी, वो अपना अंदर से मस्त रहते थे और एक चाल रहते थे। उनकी कभी हमने ऊंची आवाज नहीं सुनी। एक कमाल के, एक बड़े संजीदा, कमाल के बड़े सुंदर और खूबसूरत संत थे। तत्व विचार क्या अवर विचारा, जिसने शब्द के साथ जुड़ गया, और उससे किससे जुड़ेगा। शब्द से जुड़ा हुआ किसी से नहीं जुड़ता, वो तो अलग और अगम से जुड़ता है, दूसरे से नहीं जुड़ता। हाँ जी। आप तेज पाए पृथ्वी आकाशा, कहते आप तेज वाय पृथ्वी आकाशा, ये 5 तत्व है जिसको कहते हैं आग पानी हवा पृथ्वी और आकाश। कहते हैं ये 5 तत्व का शरीर बना है। कहते हैं इसमें हमारी आत्मा को ये जगह मिली हुई है, इसमें जो हमारी रहनी है वो कैसी होनी चाहिए। इसमें रह, इस 5 तत्व के शरीर में रह के हमारी रहने का जो तरीका है, हमें अपने तीसरे तिल पर ध्यान रखना चाहिए। नीचे की इंद्रियों में कम आना चाहिए। जब दुनिया की जरूरत है दुनिया के काम करें, नहीं तो अंदर उस परमात्मा से जुड़े। अब ताज बाय पृथ्वी का सा आगे, ऐसी रहत रहो हर पासा, इसमें नहीं रहना, इसमें रहते हुए ऐसी रहनी रहे कि परमात्मा के नजदीक रहे। शरीर में हम बैठे हैं, हमारे पाँव हैं, हाथ हैं, गोडे हैं, पेट है, अपना हाथ सिर सिर है, कुछ है। कहते कहाँ रहना है, कहते वहां रहो जहाँ परमात्मा रहता है, और वो तीसरे तिल में, थर्ड आई शिव नेत्र में जहाँ शब्द हो रहा है, जहाँ ज्योति प्रकट हो रही है। कहते ऐसी ऐसी रहत रहो हर पासा, हरि के पास मैं रहूं, परमात्मा मेरे को बख्शिश करो। कबीर साहब कहते हैं
शरीर में रहते हुए मैं अपना ख्याल तेरे चरणों में जोड़ के रखूं, ऐसी रहत रहो हरि पासा। मैं रहो मैंने मैं रहूं ऐसी रहत में, कि मेरा ये ख्याल हो जाए कि मैं बाकी शरीर में ख्यालों में ना घूमूं, अपना ख्याल तीसरे तिल पे रखूं और वहां पर मैं रहूं, ताकि शब्द के नजदीक रहूं और शब्द की आवाज सुनता रहूं और ज्योति के दर्शन करता रहूं। और जब मेरा अंत समय आए, वो शब्द मेरे को आके आराम से अपने घर ले जाएगा। दुनिया वालों तो शरीर का डिस्पोजल कर ही देंगे, लेकिन ये शरीर वो शरीर नहीं होते। ना ऐसा गुरु जो नाम देता है वो शरीर होता है, ना ऐसा शख्स जो नाम से जुड़ जाता है वो शरीर होता है। तो उसको स्वामी जी कहते हैं फिर क्या है, कहते हैं सदगुरु शब्द स्वरूप है, रहे गगन में जा। यहाँ पर कहते हैं फिर मैं कौन हूँ महाराज जी, कहते हैं तू भी सुर स्वरूप है, रहो गुरु की लार। तू सुरत है, सदगुरु शब्द है, सुरत को शब्द से जोड़ के उसकी नजदीकी इख्तियार करो, ये सबसे जरूरी है। इसी को कबीर साहब कहते हैं ऐसी रहत रहो हर पासा। ऐसी रहनी रहो कि हरि के पास ही रहो। स्वामी जी की बानी दोबारा बोलता हूं, सदगुरु शब्द स्वरूप है, रहे गगन में जार। शिष्य कौन है, कहता तू भी सूर्य स्वरूप है, रहो गुरु की लार, उसके साथ जुड़े रहो, ऐसी रहत रहो हर पासा। ऐसी रहनी रहो कि हरि के पास ही रहो, जब इस दुनिया में तब, और जब जाओ तब उसके घर में चले जाओ। घबराने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया कह के जो मर गया वो हो गया, अरे इनको कहने दो, इन बेकरों को समझ ही नहीं। ऐसे इंसान मरते नहीं, ऐसे इंसान जिंदगी दे जाते हैं, ऐसे इंसान जो पीछे रह जाते हैं उनका भी भला कर देते हैं। वो अपना भला नहीं करते, अपने पड़ोसियों का, अड़ोसियों का, उस मुल्क का, जो जो उनसे नजदीकी आता है सबका भला कर देते हैं। उनमें ये शक्ति होती है। इसलिए कहते हैं ऐसी रहत रहो हर पासा। अगर ऐसी रहनी रहो तो आप परमात्मा के पास रहते हो। हाँ जी आगे। कहे कबीर निरंजन त्यावो। अभी कबीर साहब कहते हैं, कबीर कहता है मैं ये कहता हूं कि मैं निरंजन को त्याऊं। निरंजन किसको बोलते हैं, जो अंजन रहत निरंजन है, जिस पर माया का असर नहीं है, जिसको गुरु नानक साहब कहते हैं ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोए। वो नाम इतना निरंजन है, माया से अतीत है, उस जिसको समझ आ जाएगी उसका उसका मन मान जाएगा और परमात्मा से मिलके एक हो जाएगा। कहे कबीर निरंजन त्यागो, अपना ध्यान उस परमात्मा की तरफ करना है। त्यागो मतलब मेडिटेट करो, रोज मेडिटेट करो। ऐसे इंसान आप हैरान होंगे, मैंने देखा उनको जब वो हॉस्पिटल में थे, उनकी फोटो है मेरे पास, वो बेड में बैठे हुए बड़े शांत में बैठे हुए, उनकी अच्छी चौकड़ी लगी हुई है, बातें भी कर रहे हैं और आंखें उनकी बिल्कुल सुंदर नजर आ रही हैं, क्योंकि उनकी आंखें बाहर से हमें देख रही हैं और अंदर से परमात्मा से जुड़ी होती हैं। ऐसे ये एक मिसाल है सत्संगी की, जिसको पूरा गुरु मिला, जिससे उसको नाम दिया, शब्द अभ्यास दिया और शब्द से जोड़ा, और उन्होंने सारी उम्र शब्द के गुण गाते रहे। ये बड़ी खास बात है। कहे कबीर निरंजन त्यागो, इसलिए कबीर कबीर कहते हैं अपने आप को, ए भाई उस निरंजन का ध्यान करो, उस परमात्मा पर मेडिटेट करो। हाँ, तित घर जाओ जे बहुर न आवो। स्थित घर में उस घर जाओ जिस घर में जगह मिले, जिस घर से आपको निकाला ना जाए। दुनिया में एक घर में जाते हैं उसे निकाल देते हैं, कभी कुत्ते बने, कभी बिल्ले बने, कभी मर्द बने, कभी औरतें बनी, कभी ये बना, कभी हाथी बने, कभी घोड़े बने। और जिस घर में गए, जब उन्हें आके धिक्का मार के उधर से निकाल दिया। घोड़े को मार के गाय बना दिया, गाय को मारा फिर उसको मार दिया। कहता है ये जो दुनिया काल का चक्कर है, ये घर तो हमें देता है पर रहने नहीं देता। अभी हमें ये शरीर इंसान का दिया हुआ है, इसको भी छोड़ना है। कहता है इसलिए है पर भाई, तो कहते कौन से घर जाए, तो गुरु नानक साहब कहते हैं मैं आपको घर बताता हूँ, जिथे मृत ना जन्म जरा, जहाँ मौत नहीं, जन्म नहीं, बुढ़ापा नहीं, और वो सारा घर आपका पक्का है, और वो परमात्मा का रूप हो आप। इसलिए
कहते जिथे मृत न जन्म जड़ा सो कर गुरु नानक को दिया। वो कर सदगुरु ने, परमात्मा ने, गुरु नानक कहते हैं मेरे को दिया है। आओ मैं उसी घर में आपके लेके जाऊंगा। अभी उसी घर में संत कृपाल सिंह जी मामचंद जी को लेके गए हैं। अगर हम बोले ये जो दुनिया का लफ्ज है ना मर गया वाला, इनके लिए कभी इस्तेमाल मत करना। घर वालों को भी मैं बेनती करूंगा, ना रोना ना धोना, सिमरन करना, भजन करना। ये आप कहीं ये बात मत करना कहीं रोने में बैठ जाओ। अभी मैं सत्संग करके हटूंगा ना तो उनके रिवाज होते हैं, कुछ औरतें आती है रोएंगी, कुछ राय करेंगी, कुछ करेगी, उनको चुप करा दो, प्रसाद दे दो उनको। भाई साहब इधर मत कोई रोए, संत मरे क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए। रोवो रोवो अनमुख बापड़े, मूर्ख बापड़े, मूर्खों को जो बेचारे हाथों हाथ बुगाए। कभी इस यम के पास बारी खानी है, कभी इस नरक में, कभी उस नरक में, कभी इस नरक में। ऐसे इंसान तो ऊपर जाके देख लेते हैं और वो सब पर बख्शिश करते हैं। हम कहते हैं ना परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, हम कहेंगे परमात्मा इनसे बोलो कि हमारी आत्मा के लिए शांति सचखंड से भेजे। वो तो शांत शांत है, हम शांत हैं, इसलिए तित कर जाओ उस कर जाऊं मैं, जे बहर ना आऊं, दोबारा मैं पैदा नहीं होगा, मैं उस घर में जाऊंगा। कबीर साहब का शब्द था, बहुत इसको बयान कर रहा था। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि बहुत सारे और भी प्रोग्राम होंगे, तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो तित कर, इसको दोबारा पढ़ दो जी। आप तेज पाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। कहे कबीर निरंजन त्यावो, इत घर जाओ जे बहुर न आवो। आज का शब्द समाप्त है क्योंकि सबको पता नहीं था। मैं बोलूंगा एक अंकुश को, एक कुलदीप जी को और सुशील को भी कि इनके पास जो जो सत्संग सुनते हैं अपना नंबर भेज दें, ताकि अगर कोई चेंज हो या नवा बात हो तो हम सबको ग्रुप को इन्फॉर्म कर सकें। क्योंकि आज हम सबको इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे। मेरे को इस प्रोग्राम का 11:45 पता लगा। अगर मेरे को कल पता लगता तो संगत को मैं बता देता। अभी क्योंकि बहुत सा को पता नहीं, उन्होंने आज सत्संग का आनंद नहीं लिया, तो शाम को हम 4 बजे आधे पौने घंटे के लिए सत्संग करेंगे, एक शब्द लेंगे। इसलिए आप बेशक शाम को इकट्ठे हो। सत्य सतनाम।